इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप जो कि है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस जैसे कि हमने पढ़ा रेस्पिरेशन के ओवरव्यू में, ये रेस्पिरेशन जो रहता है लास्ट वीडियोस में हमने जो देखा था, रेस्पिरेशन स्टेप बाय प्रोसेस होता है, जिसमें जो फर्स्ट रहता है वो रहता है ग्लाइकोलिसिस। आफ्टर डेट आपका होता है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, फिर रहता है TCA साइकिल जिसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल भी कहा जाता है, फिर होता है आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या उसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसमें ये जहाँ जितने भी हमें एनर्जी मिले हैं ATP या NADH2 या फिर DPH2 की फॉर्म में, वो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चेंज होता है। तो हम इस वीडियो में सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप है जो कि ग्लाइकोलिसिस है, विच इज़ 10 स्टेप प्रोसेस, हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आपका जो ये है ग्लाइकोलिसिस जैसे कि बताया हमने कि 10 स्टेप प्रोसेस होता है और इसको हम EMP भी कहा जाता है या EMP पाथवे भी कहा जाता है। EMP पाथवे ये जो 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टडी किया था इसके बारे में, उस बेसिस पे इसका नाम EMP भी रखा गया है, जो थे एम्बेडेन, मेयरहॉफ और पार्डनस ने इसका ये किया था, इसके बारे में साइंटिस्ट ने स्टडी किया था, उनके बेसिस पे भी ये नाम रखा गया था। तो जैसे हमने पढ़ा कि ग्लाइकोलिसिस में एक्चुअल में होता क्या, ब्रेकडाउन होता है या बोल सकते हैं आपको मेटाबॉलिज्म होता है। आपका क्या है उसका हेक्सोस का ब्रेकडाउन होके ये आपका बनाता है पाइरूवेट। तो हम इसमें ग्लाइकोलिसिस में इस प्रोसेस में यही पढ़ेंगे कि कैसे ग्लूकोज या हेक्सोस ब्रेकडाउन होके पाइरूविक एसिड का फॉर्मेशन करता है। और जैसे हमने बताया कि जो ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस हमने देखा कि जो रेस्पिरेशन रहते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक रहता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, एक रहता है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में जो रहता है ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस रहते हैं वो दोनों में कॉमन रहते हैं। उसके बाद जो रहता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में आगे के जो स्टेप्स रहते हैं वो चेंज हो जाते हैं, और एरोबिक रेस्पिरेशन में कंटिन्यूस जो रिमेनिंग स्टेप रहते हैं वो एक बैक टू बैक वो कंप्लीट होते हैं। तो सबसे पहला है आपका ग्लाइकोलिसिस जो दोनों में कॉमन है। ग्लाइकोलिसिस में हम बोल रहे 10 स्टेप प्रोसेस है। यहाँ पर हमको देखना है कि कैसे ग्लूकोज या हेक्सोस ब्रेकडाउन होता है। तो इसमें फर्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, आपका ग्लूकोज जो क्या रहता है आपका ब्रेकडाउन हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और उसको ब्रेक डाउन करने में आपका हेल्प करता है। हमको पता है कहीं भी किसी भी चीज़ को अगर हमको ब्रेक डाउन करना है तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमको क्या चाहिए, किसी एंजाइम का रिक्वायरमेंट है। तो आपको जो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है वो है आपका हेक्सोकाइनेस। अब किसी भी चीज़ को अगर आपको ब्रेक डाउन करना है तो ब्रेक डाउन करने के लिए आपको एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप रहता है, फर्स्ट प्रोसेस रहता है, उसमें आपका जो ATP रहता है वो ATP यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा ADP में, जो कि है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, वो चेंज हो जाएगा डाईफॉस्फेट में, और यहाँ पर एनर्जी लगती है चेंज हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोहेक्सोआइसोमेरेज एंजाइम की सहायता से, ये उसके हेल्प से ये चेंज हो जाएगा आपका फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। जहाँ ये आपको पता होगा जहाँ लास्ट में एज लग गया, आपका सफिक्स एज लगा है, मतलब वो एंजाइम है, हमेशा आपको ये याद रखना है। फिर इसके बाद यहाँ भी इसको ब्रेक डाउन करना है तो हमको यहाँ पर भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। तो यहाँ पर भी ATP जो ट्राईफॉस्फेट था वो ट्राईफॉस्फेट आपका चेंज हो जाएगा डाईफॉस्फेट में। तो यहाँ पर भी ये आपका ब्रेक डाउन होके मतलब एक एनर्जी यहाँ रिलीज़ हो गया और ये बना दिया आपका फ्रुक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट। अब यहाँ तक की जो प्रोसेस थे, ये जो 3 स्टेप थे, ये 3 स्टेप में ये क्या हुआ था आपका, तीनों स्टेप में एनर्जी रिलीज़ हुआ था या एनर्जी रिक्वायर्ड था। यहाँ पर हम एनर्जी लगाए थे या एनर्जी यहाँ हम यूज़ किए थे ATP का। अब इसके बाद वाला जो प्रोसेस रहता है, इसमें क्या होता है, आपका फ्रुक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट चेंज हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक ग्लिसरैल्डिहाइड में और हो जाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। ये जो दोनों रहते हैं स्टेप रिवर्सिबल रहते हैं, ये चेंज होके ये बना सकता है, ये चेंज होके ये बना सकता है, ठीक है। अब दोनों का हम ट्रायोज भी कहते हैं, और ये ब्रेक डाउन हो रहा है आपका एल्डोलेज की सहायता से। तो इसमें से भी जो भी ये साइकिल इसमें चेंज हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये साइकिल चलेगा, और इसके बाद फिर से ये चेंज होगा, तो ये तो यहाँ पर मतलब ये साइकिल डबल चलता है, एक तरफ से हम बोलेंगे तो ये रिवर्सिबल रहता है। तो अब हम इसी में कंटिन्यू करेंगे। तो 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड आपका यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में, और यहाँ पर भी आपका आइसोमेरेज एंजाइम की हेल्प से ये चेंज होगा।
अब ये आपका 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड यहाँ चेंज हो जाएगा आपका। ये एंजाइम है जो आपका डाईफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज की हेल्प से आपको चेंज हो जाएगा ये 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है आपका 2NAD+ आपका चेंज हो जा रहा है 2NAD 2H+ में ये यहाँ चेंज हो जाता है आपका, सॉरी 2NAD+ आपका चेंज हो जाएगा NADH2 में। यहाँ पर ये आपका चेंज हो जाएगा NADH2 में। और ये आपका फिर यहाँ पर क्या होगा, अब आपका 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरल काइनेज की हेल्प से ये आपका चेंज हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट में यहाँ पर एनर्जी ATP का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ तक हम एनर्जी हम लगा रहे थे, यहाँ एनर्जी हमको लग रहा था, यहाँ आपका एनर्जी ATP का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ 2 ADP आपका फॉर्म करके 2 ADP से 2 ATP का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर मतलब आपका ATP एनर्जी फॉर्म हुआ। अब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड अब आपके यहाँ चेंज हो जाएगा फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की हेल्प से 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एनोलेज की सहायता से ये चेंज हो जाएगा 2-फॉस्फोएनॉल पायरुविक एसिड में। अब यहाँ पर भी फॉस्फोएनॉल पायरुविक एसिड हो जाएगा डायरेक्ट पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड काइनेज की हेल्प से यहाँ पर भी आपका 2 ATP का फॉर्मेशन होगा। तो हम इसमें देखें कि आपका 2 जगह ATP का फॉर्मेशन हो रहा है और 2 जगह ATP क्या है ADP में चेंज हो रहा है। एक हम यहाँ देखें आपका NADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब ये जो पूरा स्टेप है, हमको इस स्टेप को ये स्टेप बाय स्टेप इस जो 10 स्टेप है ये नाम दिया गया है। जो फर्स्ट स्टेप है इसको हम बोलते हैं इसको बोलेंगे फर्स्ट फास्फोराइलेशन, सेकंड है आइसोमराइजेशन, इसी का ही जो स्टेप है। सेकंड है आपका सेकंड फास्फोराइलेशन, फिर क्लीवेज हो रहा है, फिर फिफ्थ है आपका फास्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजनेज, ये सब स्टेप है। फिर सिक्स्थ है आपका जो 1,3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड चेंज हो रहा है आपका, कन्वर्ट हो रहा है 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। ये दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस है। फिर ये फर्स्ट ATP जनरेशन जहाँ पर हुआ 7th स्टेप में हम देखिए फर्स्ट टाइम ATP का जनरेशन हुआ, ये ATP का फॉर्मेशन हुआ। फिर इसके बाद आपका ये वाला है आइसोमराइजेशन, फिर डिहाइड्रोजनेज, फिर लास्ट है आपका सेकेंड जनरेशन ऑफ ATP जो लास्ट में ATP का जनरेशन हुआ जहाँ पर पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। तो हम देखिए इसमें पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हुआ और यही पायरुविक एसिड फिर आपका एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में, फिर ये साइकिल कंटिन्यू होगा आपका क्रेब्स साइकिल में। तो हमको अब इसमें ये देखना है, जैसे हम देखें कि यहाँ ATP का फॉर्मेशन हुआ और 2 NADH2 का फॉर्मेशन हुआ। तो ये चीज़ याद रखना हमेशा कि 2 NADH2 मतलब होता है 3 ATP, 1 NADH2 का मतलब होता है आपका 3 ATP का फॉर्मेशन, मतलब यहाँ आपका 2 NADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इन ऑल टोटल हम ऐसा बोलेंगे तो आपका 6 ATP का यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन ये जो 6 ATP इस ग्लाइकोलिसिस में जो फॉर्म हुआ वो यहाँ पर उसका आपका नेट ATP का फॉर्मेशन नहीं बोलेंगे। वो जो NADH2 यहाँ फॉर्म हुआ है वो NADH2 आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब हम जाएंगे ETC में तो वही NADH2 आपका 2 NADH2 जो चेंज हुआ है यहाँ वो उस ATP में वो उस ETC साइकिल में जाके आपका उसको 6 ATP में चेंज कर देगा। मतलब यहाँ ATP का फॉर्मेशन हुआ है लेकिन ये ATP यहाँ चेंज नहीं हुआ है, वो आपका ETC में चेंज होगा। तो यहाँ आपका सिर्फ जितने ATP ग्लाइकोलिसिस में अभी बने हैं सिर्फ उसी को ही वो काउंट करेंगे। तो यहाँ ATP का फॉर्मेशन हो गया और ये स्टेप जो रहते हैं ग्लाइकोलिसिस के आपके एरोबिक और एनारोबिक दोनों में कॉमन रहते हैं। अब इसके बाद से आपका जो एरोबिक का प्रोसेस होगा, अब ये जो पायरुविक एसिड बना है ये पायरुविक एसिड आपका एंटर करेगा, जो लास्ट प्रोडक्ट इसका पायरुविक एसिड वो एंटर करेगा आपके क्रेब्स साइकिल में, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।